स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग ये यूट्रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यूट्रस, जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ यूट्रस के बारे में, आज हम लोग इसके आर्टरी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टरी सप्लाई यूट्रस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आर्टरी सप्लाई है ये मैंने यूट्रस में यहाँ पे दिखाया है और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो यूट्रस का जो आर्टरी सप्लाई है ये मेनली होगा यूटेराइन आर्टरी से। देखिए, ये है यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। ये मेनली होता है यूटेराइन आर्टरी और पार्टली होता है ये ओवेरियन आर्टरी। तो यूटेराइन आर्टरी ये ब्रांच होता है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन, उसी का ये ब्रांच होता है ये यूटेराइन आर्टरी। और ये जो ओवेरियन आर्टरी है ये ओवेरियन आर्टरी ये एब्डोमिनल एरोटा का ये ब्रांच होता है। और ये जो यूटेराइन आर्टरी है और ये ओवेरियन आर्टरी ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यहीं पे जा करके ये एनास्टोमोसिस बनाएगा। तो देखिए, ये जो यूटेराइन आर्टरी है ये यूटेराइन आर्टरी ये इंटरनल इलियक आर्टरी का जो एंटीरियर डिवीजन होता है वहाँ से आता है और उसके बाद में ये यूरेटर को क्रॉस करता है। इन फ्रंट ऑफ द यूरेटर वहाँ पर ये क्रॉस करेगा और ये है सर्विक्स, ठीक है। ये लैटरल टू द सर्विक्स उसको क्रॉस करके आता है और यहाँ पर ये सर्वाइकल, वेजाइनल एंड यूटेराइन ब्रांच प्रॉपर ये देता है। अब देखिए, ये जो सर्वाइकल ब्रांच है ये स्थमस के अराउंड में ये एनास्टोमोसिस बना देगा, ठीक है। ये सर्वाइकल वाला ब्रांच। अब यूटेराइन आर्टरी, देखिए ये यूटेराइन आर्टरी यूट्रस के लैटरली ये एसेंड किया। देखिए, ये एसेंड किया और ये है सुपेरो लैटरल एंगल ऑफ द यूट्रस। यहाँ से फिर ये अलोंग द यूटेराइन ट्यूब ये जाकर के एसेंड किया और ये ब्रॉड लिगामेंट के पास में जाकर के ये यहाँ पे एनास्टोमोसिस बना दिया, ठीक है। तो ये यूटेराइन आर्टरी का ये हो गया कोर्स, ठीक है। देखिए ये, और यूटेराइन आर्टरी ये टॉर्चुअस होता है, टॉर्चुअस। और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका टॉर्चुसिटी बढ़ जाता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये यूटेराइन आर्टरी ये टॉर्चुअस रहता है ये। अब देखिए, ये यहाँ पे ओवेरियन आर्टरी में जाकर के ये एनास्टोमोसिस ये बना दिया। तो यूटेराइन आर्टरी ये सप्लाई किया सर्वाइकल रीजन में, फिर ये तो वेजाइनल रीजन, यूटेराइन ट्यूब, बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड ओवरी, यहाँ ये इतना पार्ट को ये यूटेराइन आर्टरी सप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये इंट्रिंसिक सर्कुलेशन मैंने दिखाया है, ठीक। ये इंट्रिंसिक सर्कुलेशन में क्या है ये देखिए, यहाँ से ये यूटेराइन आर्टरी आ रहा है। अब ये यूटेराइन आर्टरी देखिए ये ब्रांच दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये है रेडियल आर्टरी। ये जो यूटेराइन आर्टरी ये जो ब्रांच दिया ये रेडियल आर्टरी हो गया, ठीक। अब ये जो रेडियल आर्टरी है ये जो यहाँ पर है ये मायोमेट्रियम, यहाँ पर ये स्ट्रैटम वैस्कुलरी, देखिए ये बनाया, ये जो बनाया ये स्ट्रैटम वैस्कुलरी बनाया यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसके अंदर में यहाँ पर है एंडोमेट्रियम। अब ये जो स्ट्रैटम वैस्कुलरी बनाया, अब यहाँ पर ये ब्रांच देगा स्पाइरल ब्रांच एंड ये वाला बेसल ब्रांच एंड स्पाइरल ब्रांच। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये जो स्पाइरल आर्टरी है ये यहाँ से निकल जाता है ये, ठीक है। ये पूरा बाहर हो जाता है ये। और उसके बाद में यहाँ पर जो बेसल आर्टरी है, तो जो डिन्यूडेड एंडोमेट्रियम जो बच गया आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यहाँ से फिर से वो स्पाइरल आर्टरी एराइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर से ये एंडोमेट्रियम का मैचुरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पाइरल आर्टरी मेंस्ट्रुएशन के समय में ये यहाँ से ये टूट जाता है ये। और ये जो बेसल आर्टरी है ये वाला फिर से रीजनरेट करके ये एंडोमेट्रियम पूरा ये मैच्योर करता है। तो देखिए, ये यूटेराइन आर्टरी का ब्रांच ये वाला हो गया रेडियल आर्टरी, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी, और ये रेडियल आर्टरी जा करके ये स्ट्रैटम वैस्कुलरी बनाया और स्ट्रैटम वैस्कुलरी जा करके ये बेसल आर्टरी एंड स्पाइरल आर्टरी बनाएगा। तो ये यूटेराइन आर्टरी का ये
इंट्रिंसिक सर्कुलेशन इसको हम लोग बोलते हैं, इंट्रिंसिक सर्कुलेशन। और ये पूरा का पूरा ये मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये सब इसमें पूरा यूट्रस का सप्लाई है। तो ये यूट्राइन आर्टरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप बस ये सिर्फ जो इस फिगर से आप इसे समझें। दैट्स ऑल। ये यूट्राइन आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू।